गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मैं कैमरा के सामने आज आपके सामने हूँ। दिस इज़ मी, माय नेम इज़ शौमिता एंड व्हाई आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लेट मी टेल यू। मतलब मन तो मेरा कभी नहीं था कि मैं कैमरा के सामने आऊँ, बट यू नो लाइक दिस इज़ अ काइंड ऑफ फियर आई डू हैड इनसाइड मी टिल नाउ। बट वही मेरे स्पिरिट गाइड्स जो है वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो दे वांटेड मी टू नो शोमिता, इट्स योर टाइम टू यू शुड कम इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा एंड स्पीक आउट योर हार्ट. So that is the reason I'm over here, sharing my thoughts, my knowledge, channel messages जो भी है वो सब मैं दे रही हूँ आपके सामने. बहुत हिम्मत लगी मुझे, फिर भी मुझे लगा कि फ़ाइन यार, मेरी सोल फैमिली के सामने ही तो आ रही हूँ मैं, तो कौन जज करेगा मुझे. अगर जज कोई करता भी है, बुला भला कोई कुछ बोलता भी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है. आफ्टर ऑल मेरी जो सोल फैमिली होगी वो तो मुझे एक्सेप्ट करेगी ना, इन माई ओन स्किन, द वे आई लुक, द वे आई एम. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को मैं अच्छी लगूँ या बुरी लगूँ. आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल. जो भी हूँ आपके सामने हूँ गाइज, एंड आई वॉन्टेड यू टू एक्सेप्ट मी द वे आई एम. मैं इसीलिए विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी थिंग आई हूँ, बिकॉज ऑफ द रीज़न. बहुत सारे लोग, आई एम नॉट सेइंग जो लोग मेकअप करके आते वो गलत है या गलत नहीं है, बट मुझे लगता है जैसी it's very important to accept yourself in your own skin. And this is what I am, this is my skin look, this is what I am actually. Yes, but I love to wear lipstick. मैं घर पे भी काफ़ी टाइम हमेशा लिपस्टिक पहनी रहती हूँ, so this is very normal for me. So that is the way, where that is the reason I'm wearing lipstick. लाइक थोड़ी सी अजीब लग रही है, मतलब आई एम फेसिंग कैमरा आपके सामने, मैं ये अपलोड भी करूँगी. बट आई विल डू इट. आई हैव टू फेस माई फियर्स, बिकॉज मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे छोड़ेंगे नहीं. आई हैव टू डू इट, सो आई विल डू इट एनी वेज. तो आई एम श्योर आप लोग मुझे, अब मेरी सोल फैमिली जो है वो मुझे ज़रूर एक्सेप्ट करेगी. मैं जैसी दिखती हूँ, जैसे भी हूँ, ज़रूर प्यार करेगी मुझे. एंड आप लोग मुझे हमेशा बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार देते हो. बहुत सारे लोग बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं. बहुत अच्छा लगता है, ईमेल्स करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. कनेक्ट होते हैं मेरे से नए नए लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई रियली लव टू लिसन टू देम एंड हेल्प देम हील. थैंक यू सो मच. जितनी भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फैमिली, लाइक यू आर लाइक माई फैमिली मेम्बर्स. शायद उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं ना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये सब शेयर नहीं करती हूँ. इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स कोई भी जानते नहीं है आई डू हैव अ यूट्यूब चैनल. आई हैव नेवर शेयर्ड ऑल दिस डीप फीलिंग्स, इंटेंस थाट्स दैट आई डू हैव इनसाइड माई सेल्फ अपार्ट फ्रॉम यू गाइज. सो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये सब बातें सबसे नहीं शेयर किए जा सकती. तो आप लोग मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स हो, तो आपसे कैसे ना शेयर करूँ. तो इसीलिए मुझे कोई मतलब ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं हुई आपके सामने आने में. मुझे लगा कि आप लोगों को देखना चाहिए, जानना चाहिए कि आप लोग किसकी बातें सुन रहे हो, इसकी बातें सुनना सही है कि नहीं. तो इसीलिए मैं आपके सामने आ गई द वे आई एम एक्चुअली. तो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू से, स्पिरिट गाइज मुझे बोल रहे हैं आई हैव टू address people about love. People all over, all around the world, seeking love, searching for love, true love, प्यार क्या है, and all these things. But the main thing is that guys, प्यार को समझना ना, लाइक मतलब आप, अगर आप भगवान, मतलब प्यार को आपने समझ लिया ना सही तरीके से, सही मायने से, तो आपने भगवान को समझ लिया. लाइक भगवान को समझ लिया तो ये नहीं बोल सकती, लाइक आप मतलब आपने अपने आप को पा लिया, समझ लिया. यही यार, अपने आप को पा लिया मतलब ईश्वर को प्यार पा लिया. क्योंकि प्यार जो होती है ना, वो बहुत हाई वाइब्रेशन की चीज़ होती है, बहुत हाई वाइब्रेशन की फीलिंग होती है. मतलब सब लोग प्यार नहीं कर पाते गाइस, है ना, आपको पता है ना. इसीलिए तो दिल टूटता है, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग हैं कि प्यार नहीं करते, बोलते मैं उसके लिए जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, उसके बिना नहीं रह पाता हूँ, आंसू टपकाते, बहुत कुछ करते. दीज आर ऑल इमोशनल अटैचमेंट को लोग ना अक्सर प्यार समझ लेते हैं. लेकिन प्यार जो होती है ना, वो बहुत उम्दा चीज़ होती है.
अलग ही फीलिंग होती है, वो बहुत हाई वाइब्रेशन की फीलिंग होती है जो सब नहीं कर पाते। उसके लिए बहुत प्योर हार्ट का, बहुत प्योर सोल होने का ज़रूरत है। क्यों मैं बोल रही हूँ? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता, इतनी आसानी से नहीं होता, बिकॉज़ उसके लिए ना बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, अपने आप को पाना पड़ता है, अपने आप के अंदर झाँकना पड़ता है, अपने अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि प्यार ना शुद्ध मन में, पवित्र मन में ही वास करता है, और पवित्र मन में ही प्यार आता है। क्योंकि जब तक आपने अपने अंदर की, ये जो हमारी बॉडी है ना, वो वेसल है, उस वेसल में बहुत सारे नेगेटिव इमोशन जमा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द आउटसाइड टॉक्सिक थिंग्स वी डू ऑब्जर्व। तो उस वो चीज़ को, उस वेसल को क्लियर रखना पड़ता है, हमारे मन को, आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कैसे होता है हमारे आत्मा दुखी क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ द हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमारे साथ बहुत ऐसा कुछ होता है। हम प्योर सोल होते, बहुत प्यारे सोल होते, प्यार करते दिल से, लेकिन प्यार वो मिलता नहीं है। वाई? प्यार तो हम लोग को मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ द रीज़न हम भूल जाते हैं कि भाई प्यार पहले अपने आप से शुरुआत होती है। प्यार का शुरुआत ही अपने आप से होती है। जब तक आप ना अपने आप को प्यार नहीं कर पाओगे, आप आपकी ज़िंदगी में कभी भी प्यार जो है ना, सही मायने से कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। हर वक्त ना आप दुखी रहोगे, आपको सेटल फॉर लेस करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये चीज़, ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर आप लोग सेटल कर जाते। क्यों? क्योंकि आप ना बहुत नीडी वाइब्रेशन से वाइब्रेट करते हो। नहीं भाई, और तो कोई मिलने वाला नहीं है, फिर भी ये जो दे रहा है यही ले लेते हैं। वो जो वाइब्रेशन होती है नीडी वाली वाइब्रेशन, वो नीडी वाली को डिपेंडेंसी वाली वाइब्रेशन होती है, जिससे आप सेटल डाउन कर जाते हो कोई भी लेस चीज़ों, लेस इंसान के साथ। ऐसा नहीं करना है। प्यार का मतलब चारों तरफ आपका प्यार रहेगा, आप अपने अंदर प्यार फील करोगे। मतलब ऐसा होता है ना, प्यार जो चीज़ होता है ना, जब आप प्यार में होते हो ना, प्यार में होते हो, हर एक चीज़ आपको प्यारी लगती है। पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात, जंगली जानवर, प्लांट्स, एनिमल, सारे इंसान प्यारे लगते हैं। और जब ऐसा फीलिंग होता है ना, आप देखना अचानक से आपके सराउंडिंग्स में, आपके ऑरा में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। उस पॉजिटिविटी की वजह से आप इतना ज़्यादा लाइट रेडिएट करोगे ना, आपकी तरफ बहुत सारा प्यार आएगा। जो लोग आपको प्यार करते भी नहीं थे, जो लोग आपको नेग्लेक्ट करते थे, वो लोग भी आपके पास आने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये मेरे साथ हुआ है। I have never imagined those people will be caring about me, loving so much, bringing cakes for me and doing a lot of things for me. Like मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि I have faced a lot till now, and still I'm fighting with my demons and trying to be a better version of myself. I cannot say that I will be the best version. I'm still trying to be a better version of myself, still working a lot with my shadow self. हर इंसान के ज़िंदगी में शैडो सेल्फ होता है, उसके साथ हमको काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, ताकि हम अपना बेस्ट वर्जन हो सके, और और ज़्यादा रेडी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सके, अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते अपनी ज़िंदगी में। प्यार प्यार जो होता है ना यार, बहुत ही प्योर वाइब्रेशन की होती है, बहुत ही प्योर होती है। मतलब सब लोग प्यार नहीं कर पाते, बहुत प्योर जो सोल होते हैं ना, वो लोग ही प्यार कर पाते हैं, दिल से प्यार कर पाते हैं। क्योंकि प्यार के लिए वो जो गोल्डन हार्ट चाहिए, उस गोल्डन हार्ट को तो आग में झुलसना पड़ता है, तपना पड़ता है, तभी तो वो सोना बनता है, निखर के सोना बनता है, सोने की तरह चमकता है आपका हार्ट। और मेरी सोल फैमिली का हार्ट वैसा ही है, सोने की तरह चमकता है मेरी होल फैमिली का हार्ट। क्यों? उन्होंने बहुत कुछ से गो थ्रू किया है, एंड स्टिल दे आर गोइंग थ्रू। उसके बाद भी उनके दिल में इतना प्यार है। बहुत सारा हार्ट ब्रेक्स, फैमिली से, फ्रेंड्स से, दोस्तों से, लव रिलेशनशिप में, कार्मिक पार्टनर्स, एंड you guys have dealt with many things, एंड दैट हैज़ मेड यू अ बेटर सोल, अ बेटर ह्यूमन बींग। आप सोचो कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब तकलीफ़ें, कष्ट नहीं होती, आपको सब चीज़ अच्छा मिलता, तो क्या आप दूसरों के लिए इतना काइंडनेस, इतना प्यार दिल में फ़ील करते? आपके दिल में इतनी तकलीफ़ है, इसीलिए आज आप फील कर पा रहे हो कि दूसरों के दिल में कितना तकलीफ़ होता होगा अगर मैं किसी को दर्द दूँ, किसी के साथ बुरा बर्ताव करूँ तो।
इसीलिए आप फील कर पाते हो और भी ज़्यादा करके फील कर पाते हो, क्योंकि आपके सोल ने बहुत कुछ गो थ्रू किया है। तो दैट इज़ द रीज़न, आपका सोल इतना तपा है, इतना आग में झुलसा है, वो सोना बन गया, सोना बन के निखर के चमक रहा है। दिस इज़ द रीज़न आप प्यार कर पाते हो। और जब भी जब भी आज जिन लोग के मन में वो जो जिनका मन झुलसा नहीं है प्यार से, आग में झुलसने के लिए तो क्षमता चाहिए होती ना, पावर चाहिए होता ना, स्ट्रेंथ चाहिए होता है ना। क्या सब लोग आग में झुलस पाते हैं? उसकी तपिश सह पाते हैं? उससे जो उसको तपिश होती है, उसमें झुलसना पड़ता है, कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है, वो जो तकलीफ़ होती है, क्या वो सब लोग झेल पाते हैं क्या? इसीलिए तो भागते सब, प्यार से डरते हैं, क्योंकि प्यार इतना आसान नहीं है, प्यार करना आसान नहीं है। भगवान ही सिर्फ हमसे प्यार करते हैं अनकंडीशनली, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अस। सिर्फ प्यार करते हैं, सिर्फ देते जाते हैं, कुछ मांगते नहीं है बच्चों से कि भाई तुम मुझे प्यार करो, नहीं मांगते। लेकिन फिर भी वो पेशेंटली आपके लिए वेट करते, क्योंकि उनको पता है कि आप एक दिन उनके पास आओगे, उनको प्यार करोगे, क्योंकि उनका प्यार ही सच्चा है, उनका प्यार ही अनकंडीशनल है। आप उनके सिवा कहीं किसी के पास जा ही नहीं सकोगे। एंड दिस इज़ वॉट एंजल्स, माई स्पिरिट गाइज वांटेड टू टेल मी, अगर प्यार को पाना है, सच्चे प्यार को पाना है, फर्स्ट यू नीड टू डेल्व डीप इन टू योर सेल्फ। सब लोग प्यार नहीं कर पाते। फर्स्ट यू नीड टू सी, लाइक क्या है, ऐसी क्या चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग बार बार से आते जाते, बार बार से एक ही पैटर्न रिपीट होता जाता है, क्यों होता है मेरे ज़िंदगी में? इतना लेसन सीख रही हूँ, मैं जान रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बेटर इंसान बनने की, मैं रिपीट नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में वही पैटर्न्स, वही इंसान, वैसे टाइप के इंसान, वैसे टाइप के लोग क्यों आते हैं, जो पहले तो बहुत प्यारे बहुत प्यार देते हैं, बहुत अटेंशन देते हैं, उसके बाद कोई अटेंशन ना देते हैं, मतलब उसके बाद वो लोग सीन पे ही नहीं रहे होते और दिल तोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी आपको आपको प्यार किया ही नहीं है। जो प्यार इंसान करेगा ना, वो इंसान कभी उसको ना ऐसे पकड़ के नहीं रखेगा। प्यार का मतलब है ना फ्रीडम, प्यार का सही से मतलब है फ्रीडम, फ्रीडम देता है प्यार। आपके पास अगर विंग नहीं है उड़ने का, तो प्यार आपको पंख देगा उड़ने के लिए। दैट विल हेल्प यू टू फ्लाई हायर एंड हायर एंड टू लिव द लाइफ टू योर फुलेस्ट एंड टू हेल्प अदर्स। क्योंकि प्यार होता ही चीज़ ऐसा है, प्यार जब खुद में प्यार होगा ना, बहुत प्यार में फ्लो करोगे आप इतने खूबसूरत लगोगे, आपका आपका ऑरा इतना खूबसूरत लग जाएगा कि आप सबको हेल्प करोगे, सब चीज़ में प्यार देखोगे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई इंसान आपको प्यार करता है कि नहीं, आप प्यार करोगे। अगर हाँ, आप अपने लिए, इसका मतलब ये नहीं आप आप किसी इंसान को प्यार करते हो ट्रूली, तो वो इंसान आपको आके डोमिनेट कर रहा है, आप वो सह रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट लव। यू लव अ पर्सन, when you truly love a person, when you love a person unconditionally, you will let go that person and you will send them love from there. You will never send them hate. अगर आप किसी इंसान को ना हेट एनर्जी भेजते हो ना, तो आप समझ लो कभी आपने उस इंसान से अनकंडीशनल प्यार किया ही नहीं है। और प्यार सिर्फ अनकंडीशनली होता है, और जब आपने अनकंडीशनल प्यार किया नहीं है तो वो प्यार ही नहीं है। क्योंकि प्यार का मतलब ही है कि हम वो इंसान हम मेरे साथ रहे या ना रहे, वो उस इंसान ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, फिर भी मैं उस इंसान को ना प्यार भेजूंगी, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार भेजूंगी, ताकि वो खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। क्योंकि मुझे भी हक है खुश रहने का, है ना? आपको भी तो हक है खुश रहने का। आप दूर से उस इंसान को प्यार भेजो, लव एंड लाइट भेजो, हेट ना भेजो, क्योंकि हेट से कुछ नहीं होता है गाइस। हेट से ना आप अगर उसके दिल में मैल रखोगे, उसके लिए हेट्रेड रखोगे, आप खुश नहीं रह पाओगे। वो बंदा तो खुश रह जाएगा, वो बंदी खुश रहेगी, लेकिन आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो तकलीफ देती है। लेट गो करना बोलते हैं ना, लेट गो करना इतना आसान नहीं होता, आई नो दैट। बोल दिया और लेट गो कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है।
लेट गो कर। हमारा दिमाग, हमारा हार्ट चक्रा कोई स्विच की तरह थोड़ी ना है कि ऑन ऑफ किया तो हो गया, ऑन हो गया चालू हो गया, और ऑफ किया तो चला गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। I know that. It takes a lot of time. Healing is not a matter of joke. You know, एक दिन में, 2 दिन में हो जाए, 1 महीने में, 2 दिन में हो जाए, नहीं। लेकिन you have to surrender to the universe in a true sense और heal। कैसे heal होना है, कैसे? Like you have to ask God कि like heal me and और हीलिंग जो प्रोसेस होती है ना, वो बहुत तकलीफ़दायक होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। वो जो तकलीफ़ आप तब फील करोगे ना, लाइक बहुत तकलीफ़ हो रही है, आँख से आंसू निकल रहे हैं या बंद हो गए, बहुत मेसी सा एक फ़ील करोगे, बहुत मेसी सा, अजीब सा फ़ील करोगे। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। पागल जैसा कभी कभी फील करोगे, लॉस्ट फील करोगे, काम में मन नहीं लगेगा, मतलब अजीब से स्कैटर्ड फील करोगे। लेकिन उस टाइम में ना आपको शांत में, एकांत में बैठ के रोना है, पर्च करना है, ताकि आप लेट गो कर सको। आप जितना लेट गो करोगे, जितना रोगे, जितना टॉक्सिक एनर्जी, जितना वल्नरेबल होगे, कोई अच्छा दोस्त है, अच्छी दोस्त है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कोई काउंसलर है, आप जिससे के साथ खुल के बात कर सको ओपनली, और वो आपको जज ना करे, उससे बहुत बहुत हीलिंग होती है गाइस, बहुत। क्योंकि ये सब चीज़ कुछ होती है ना, हम लोग सबको बता नहीं पाता है, मन ही मन में झेलते रहते, बर्डन सा, तो वो टॉक्सिक बन जाती है, नासूर बन जाती है, और वो कैरी करते हैं। तो कैसे आप हील हो पाओगे? दवाई लगानी है ना, तभी तो हील हो पाओगे, तभी तो प्यार आएगा आपकी ज़िंदगी में, तभी तो आप खुद को प्यार कर पाओगे। हील नहीं करोगे तो कैसे खुद को प्यार कर पाओगे? तो पहले खुद को प्यार करो, बहुत प्यार। कैसे प्यार करोगे खुद को? लाइक व्हेन यू विल बी हील्ड, जब आप हील हो जाओगे ना, तभी आप खुद को प्यार करने लगोगे। आपको समझ में आएगा, आपके 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 अंदर आप अपने आप को फिर जज नहीं करोगे। और जब आपने आपको उस प्यार की नज़रों से देखोगे ना, कि यार मेरे साथ जो भी हुआ हुआ, लेकिन मैं अच्छा डिज़र्व करती हूँ, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, आई डिज़र्व द बेस्ट। और और आप देखोगे, आप जितना हील हो पाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आप वल्नरेबल भी हो पाओगे, आपके इमोशंस को ओपनली बात कर पाओगे, और आपको शर्म नहीं आएगी, हिचकिचाहट नहीं आएगी, भाई ये इंसान मेरे बारे में ये सोचेगा, वो इंसान मेरे बारे में वो सोचेगा। अपने आप को अपना पूरी तरीके से प्यार से एम्ब्रेस करोगे, बहुत ही प्यार से। वो प्यार वो जो प्यार है ना, वो अनकंडीशनल प्यार है खुद को। जैसे डिवाइन आपको जिस नज़रिए से देखते हैं ना, आप भी अपने आप को ना, आपके हायर सेल्फ आपके जिस नज़रिए से देखते, आप भी अपने आप को उस नज़रिए से देखोगे, प्यार करोगे, एक्सेप्ट करोगे, अपने आप को एम्ब्रेस करोगे। और जब जब आपने अपने आप को एम्ब्रेस कर लिया, आप जैसे हो वैसे अपने आप को प्यार कर लिया, खुद में मीरा की तरह मगन होके मस्त मगन होने लगे आप, एकदम मीरा की तरह। जब आप खुद में ही मस्त मगन, प्यार में मस्त मगन होने लगे, आपको आपको like it's not like that you are in love with someone else, you are in love with yourself, you are in love with everything around you, you are in love with the universe, you are in love with the concept of love, with the feeling of love, and you are flowing constantly in love. You can feel the loving energy inside you. On that point of time you will have such a high vibration, जो ऑरा आप रेडिएट करोगे ना, वहीं से आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आएगी। ट्रू लव, जो आप जिसको आप बोलते हो, लव आएगा, प्यार, हर तरीके से प्यार आएगा, दोस्तों का प्यार, फैमिली मेम्बर्स का प्यार, लाइफ पार्टनर अगर ढूंढ रहे हो वैसा प्यार, बहुत सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा। सब लोग आपके साथ मिंगल होना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपका साथ, आपके ऑरा में बास करना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। एवरीबडी विल क्रेव फॉर योर टाइम, फॉर योर अटेंशन। वाई? बिकॉज यू आर रेडिएटिंग विद दैट ब्यूटी, दैट लव, लविंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी, जहाँ पे आपको मतलब कुछ चाहिए नहीं दूसरों से, कुछ चाहिए नहीं है। सबको पता है कि आप इतने एक एम्प्रेस एनर्जी में आ गए हो ना, इतनी पावरफुल एनर्जी में आ गए हो ना, कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं। यू आर डैम, यू नो लाइक एक
फकिंग एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ गए हो। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, सो सॉरी। मैं कभी यूज़ नहीं करती, लाइक आ गया, लाइक यू विल लुक लाइक एन एम्प्रेस। एम्प्रेस को पता है ना, एम्प्रेस किसी की शिट भी नहीं लेती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शी इज़ वेरी नर्चरिंग, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग. She never takes anybody's shit. She knows how to deal, how to love people, and how to create a strong boundary so that nobody can come across and create a mess in his life, mess in her life. तो आप उस इम्प्रेस की एनर्जी में आप जब आ जाओगे ना, उस लविंग एनर्जी में जो बहुत अपने आप को भी प्यार करती है, दूसरों को भी प्यार करती है, प्यार करना सिखाती है, then only you will see you are going to attract your true partner, true love. हर वो इंसान आपसे प्यार करने लगेगा, आपका टाइम चाहिएगा और आपको ना एम्ब्रेस करेगा। और तभी उसी वक्त उस एनर्जी में जब आ जाओगे ना, आपकी ज़िंदगी में आप देखना अपने अपने सोल फैमिली को अट्रैक्ट करोगे। नए नए दोस्त बनेंगे और ऐसे दोस्त बनेंगे शायद जिसके साथ आपकी कभी बनती नहीं थी, लेकिन एक्चुअली वो ही आपके सोल फैमिली है। लेकिन उस वक्त आपके साथ शायद उस इंसान की कभी बनी नहीं, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन लो थी या उसकी वाइब्रेशन कुछ अलग थी। तो आप लोग का ना हमेशा अब तब क्या होगा, आप अपनी सोल फैमिली को, सोल फैमिली मेम्बर्स जो होती है ना, वो आप अट्रैक्ट करोगे। और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि नॉट ऑल द टाइम हमारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो हमारी सोल फैमिली से होते हैं। नॉट ऑल द टाइम इट्स नेसेसरी। हम और बहुत टाइम में ऐसा भी होता है कि आपके फैमिली में, मतलब आपके फैमिली से ही शायद आपके कार्मिक पार्टनर्स हो, बहुत सारे ऐसा भी होता है क्योंकि एक लाइफ लेसन होता है, कुछ स्पिरिचुअल जर्नीज रहती है, कुछ सीखना होता है। तो क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे सोल ट्राइब होते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न ताकि हम कंफर्टेबल फील कर सकें। लेकिन नॉट नेसेसरी हर इंसान के साथ ऐसा हो। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं को डील करना पड़ता है कि दे आर नॉट योर सोल फैमिली, योर फैमिली मेम्बर्स आर नॉट your family members don't belong from your soul family, they are your karmic. एंड आप उस वही सारे बहुत सारे कार्मिक के साथ ही आपको डील करके इतनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। उसके बाद आपको वर्क करना पड़ता है बहुत सारा, क्योंकि फैमिली में अगर कार्मिक हो जाए जहाँ से आप बचपन से रह रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत। और जब वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है ना, आपके सोल को इतना चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन नॉलेज भी उम्दा होता है, एक्सपीरियंस भी उम्दा होता है बचपन से ही, और इतना वाइज, इतना काइंड हो जाते हो ना आप कि क्या बताओ यार। दिल जो इतना खूबसूरत बनता है ना तभी से, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली में अगर कार्मिक हो जाए ना, मम्मी पापा भाई बहन में कार्मिक हो जाए ना, जहाँ से आप लाइक जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वही आपके कार्मिक फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो यार ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, बहुत। क्योंकि आप अपने फैमिली से डील नहीं कर पाते हो, बात नहीं कर पाते हो, शेयर नहीं कर पाते हो। यू आर द ब्लैक शिप इन योर फैमिली, नो गुड। दे विल कर्स यू, दे ब्लेम यू एंड व्हाट नॉट, यू हैव टू गो थ्रू। बट उससे ना आप बहुत बेहतर उम्दा इंसान बनते हो यार, बहुत उम्दा इंसान, एक ब्यूटीफुल इंसान जो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता, हमेशा उसके दिल में प्यार रहता है, बिकॉज वो बचपन से बहुत कुछ से गो थ्रू करता है। कभी सोच देखिए, मैं आपके साथ आके आज कैमरा के सामने इतना कुछ बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट। मतलब मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स मुझे जो बोलने के लिए बोल रहे हैं वही मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ। मतलब आई डोंट नो, नॉन स्टॉप आ रही है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे फीलिंग हो रही है मेरी सोल फैमिली, मेरी जो डिवाइन फेमिनिन्स है प्यारी, या डिवाइन मैस्कुलिन्स है, जो प्यारे भाई बहन फ्रेंड्स जो है, जो भी मेरे सोल ट्राइब्स है, मेरे वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट करते हैं या मुझसे कनेक्ट करते हैं, I know they are going through a lot and they are trying to get back on their feet, and I really 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 appreciate that. Please remember one thing: when you are fed up, put your head up, stand tall,
आप गिर जाओगे ना, कोई आपको उठाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप जब टॉल खड़े हुए चलोगे ना, तब सब लोग आपको देखेंगे और सब लोगों को हिम्मत होगी और सब लोग आपके साथ आना चाहेंगे। कमज़ोर इंसान को कोई ज़िंदगी में पूछता भी नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कमज़ोर बनना है, सॉरी, आपको कमज़ोर बनना है या स्ट्रांग बनना है, आपको डिसाइड करना है। मैं आपको एम्पावर कर सकती हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इनिशिएटिव तो आपके लिए आपको ही लेना पड़ेगा, है ना। What you can do is that find a good friend for yourself, और find a counselor for yourself, जिसके साथ आप ओपनली अपनी सारी चीज़ें बात कर सको, अ हीलर, ओके। क्योंकि वो लोग आपको कभी जज नहीं करेंगे। इवन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कि मैं आपको मदद कर सकती हूँ, इस लायक हूँ, तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत नॉमिनल चार्जेस है मेरे यार। मैं नहीं बोल रही हूँ आप मुझसे ही कॉन्टैक्ट करो। देर आर मेनी अदर पीपल ऑल्सो, इफ़ यू नो एंड इफ़ यू हैव समबडी लाइक दैट, डेफिनेटली गो फॉर देम। बट अगर लगता है कि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे से काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो यू कैन कांटेक्ट मी ऑल्सो। जस्ट मैं ये बोलूँगी यार, प्यार को कहीं ढूंढो मत, प्यार आपके अंदर है, आपके अंदर है। अगर जब आपने अपने आप से प्यार कर लिया ना, उसी वक्त देख लीजिएगा, आप जब प्यार में फ्लो करोगे ना मस्त मगन होके, आप देखना आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्यार आता है, कैसे कैसे अबांडेंस प्रोस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर ले रखते हो, और आप कितना ग्लो करोगे, अपने आप को बहुत प्यार करोगे, बहुत अच्छा फीलिंग होगी हमेशा, एकदम मस्ती वाला, बच्चे जैसे मस्ती वाली वाइब्रेशन में हमेशा रहते हैं ना, एक्साइटेड वाली वाइब्रेशन में, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, एक एडवेंचरस वाली जर्नी, तो आपकी भी वैसे ही वाइब्रेशन हो जाएगी, नेक्स्ट क्या होगा मेरे साथ, नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐसी वाली एक्साइटेड वाली जर्नी, बहुत एक्साइटेड फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत पावरफुल फील करोगे अपने अंदर, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो गाइज, यही था मेरा मैसेज आपके लिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, सी यू सून। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और कुछ बोलिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ओके, टेक केयर, लव यू, बाय।